पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ओके, आज हम देखेंगे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। देखिए, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये आपके पास एक प्लेन है और ये आपके पास एक लाइन है। प्लेन का इक्वेशन वेक्टर r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू p, लाइन का इक्वेशन वेक्टर r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। तो देखिए, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन साइन थीटा इज इक्वल टू n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है गाइस? अब देखिए, स्पेशल केस में बात करेंगे व्हेन लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब आपका लाइन और प्लेन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो n वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? b वेक्टर। ओके गाइस, अब देखिए सेकंड केस में व्हेन लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो क्या है कंडीशन? n वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 के बराबर। n वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 के बराबर। ओके गाइस, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन्स या इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। गाइस जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्लेन लेट, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, लेट r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू p1। ये पहला प्लेन का इक्वेशन हो गया। उसके बाद r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू p2, ये हो जाएगा सेकंड प्लेन का इक्वेशन। ओके गाइस, चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास एक प्लेन है, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा प्लेन हो गया, समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए, इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन, जो प्लेन पास करेगा, देखिए ध्यान से, इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ प्लेन। ये आपका क्या कहलाएगा? फैमिली ऑफ प्लेन। क्या कहलाएगा? फैमिली ऑफ प्लेन। ये देखिए, अल्फा प्लेन, ये बीटा प्लेन। इस प्लेन का इक्वेशन क्या है? वेक्टर r डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू p1। ये आपका हो जाएगा r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p2। गाइस बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक अल्फा प्लेन हो गया, दूसरा बीटा प्लेन हो गया। इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा उसे क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ प्लेन। तो इसी फैमिली ऑफ प्लेन का हमें क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इक्वेशन की बात करें, सुनिए, यहाँ पे बोलेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन। देखिए यहाँ पे फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो क्या होगा बताइए? ये होता है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर इज इक्वल टू p1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? p2। ये आपका हो गया फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन। तो देखिए, आपको जेई के सवाल, जेई वगैरह में आपको ये नहीं पूछेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स। ये पूछेगा कि जब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा उस प्लेन का इक्वेशन बताओ। ओके, तो डायरेक्ट आप इस वाले रिलेशन का यूज करके आप फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे ये लैम्डा जो है वो क्या कहलाता है गाइस? पैरामीटर। क्या कहलाता है? पैरामीटर। तो इसी पैरामीटर का आपको वैल्यू क्या करना है? प्राप्त करना है। तो ये पैरामीटर का वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको सवाल में कोई ना कोई कंडीशन देगा, उस कंडीशन का यूज करके आपको लैम्डा का वैल्यू क्या करना है? प्राप्त करना है। तो अगर आपको लैम्डा का वैल्यू प्राप्त हो गया तो समझिए कि फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो देखिए, ये फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन कौन सा फॉर्म में हुआ? वेक्टर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। चलिए अब देखते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म। ओके गाइस, चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म।
कार्टेशियन फॉर्म। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो लेट, यहाँ पे बोलेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। उसके बाद देखो यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा दूसरा प्लेन का इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ, देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, तो ये क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, पहला प्लेन ax1 प्लस by1 प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा a2x प्लस क्या हो जाएगा b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो ये आपका हो जाएगा फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन। देखिए यहाँ पे दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर आपको फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात, यहाँ पे आपको किसका वैल्यू निकालना है, लैम्डा का, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। अगर आपको ये लैम्डा का वैल्यू निकल गया तो समझिए कि आपका काम हो गया। ओके गाइस, तो यही पैरामीटर का वैल्यू आपको प्राप्त करना है। अगर ये पैरामीटर का वैल्यू आपसे प्राप्त हो जाता है तो समझिए कि फैमिली ऑफ प्लेन का क्या निकल जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। तो आज के बाद कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन निकाल के बताओ तो क्या बताइएगा, पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। क्लियर है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या बोलता है। चलिए अब हम देखेंगे जनरल, देखिए यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो गाइस, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, ये होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। याद रहेगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपको हम बताएंगे, यहाँ पे देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, प्लेन। जैसे आप 2D में पढ़े होंगे ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, लाइन का इक्वेशन। तो अब देखिए यहाँ पे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए ये आपका इक्वेशन क्या कहलाता है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, अब देखिए इसके बाद हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाई a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सबको अच्छे से, राइट। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब देखेंगे मिरर इमेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास पॉइंट है x1, y1, z1। अब देखिए इस पॉइंट का हमें क्या पूछा है, मिरर इमेज। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एक प्लेन है, ये आपके पास प्लेन है, और देखिएगा यहाँ पे इस प्लेन का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहता क्या है कि इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालिए इस प्लेन के अबाउट। ये आपका जो प्लेन हो गया वो क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। तो ये प्लेन मिरर हो गया, तो इस पॉइंट का मिरर इमेज इस प्लेन के अबाउट क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट का मिरर इमेज इस प्लेन के अबाउट जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो बताइए अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू क्या होगा। तो वेरी सिंपल, इसका देखिए फार्मूला क्या है, अल्फा माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन, देखिए यहाँ पे b इज इक्वल टू यहाँ पे गामा माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू माइनस 2 इन ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d
अपॉन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो गाइस ये रिलेशन याद रखिएगा, तो आपको मिरर इमेज निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके अननोन क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। तो सुन लीजिए, मैं एक बार फिर से क्लियर करूंगा। अगर आपको किसी पॉइंट का अगर आपको मिरर इमेज निकालना है किसी प्लेन के अबाउट, तो करना कुछ नहीं है, इस पॉइंट का इस प्लेन के अबाउट मिरर इमेज निकालना है। तो आपको फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अल्फा माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू गामा माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू -2ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं गाइस, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट बात करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करेंगे। तो एक काम कीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए नीचे वाला पोर्शन को रिमूव कर दीजिए, यानी क्यू पॉइंट अब कहाँ आएगा, यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर आपको इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू गामा माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन, देखो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो आपको क्या निकलेगा, मिरर इमेज। 2 हटा दीजिए तो क्या बनेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यानी एक तीर से 2 निशान। अगर 2 को लगा दीजिए तो मिल जाएगा मिरर इमेज, 2 हटा दीजिए तो आपको मिलेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट बात करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक हमारे पास पॉइंट P है, x1 y1 z1। इस पॉइंट से देखिए ये हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन का नाम दिया हुआ है अल्फा प्लेन। दिस इज कॉल्ड अल्फा प्लेन। अब देखिए इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर क्या ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें निकाल के बताइए। देखिए प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी pm की बात करेंगे तो ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो गाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पूरे होल का क्या हो जाएगा, मॉड। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो किसी पॉइंट से किसी प्लेन के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन। देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। देखिए ध्यान से, 2 पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये एक प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन है। देखो यहाँ पे ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये हमारे पास दूसरा प्लेन है, ध्यान से देखना, ax प्लस by प्लस cz प्लस कितना d2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों प्लेन के बीच की अगर हमें दूरी निकालना है तो क्या होगा, चलो देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसे मानते हैं P, इसे मानते हैं Q। तो ये बताओ PQ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या इसे आप ऐसे बोल सकते हैं D2 माइनस D1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन से। 2 पैरेलल प्लेन के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, चाहे ये फार्मूला यूज कर लीजिए चाहे ये फार्मूला यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखे वो कहाँ पे देखे, कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन वेक्टर फॉर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन वेक्टर फॉर्म। चलो गाइस बोर्ड पे ध्यान देना, इन वेक्टर फॉर्म, समझो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर A है, जरा बोर्ड पे ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो चलो देखो यहाँ पे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM हो जाएगा। प्लेन का इक्वेशन वेक्टर R डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, P। तो यहाँ पे देखेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM इज इक्वल टू या मैग्नीट्यूड, ये बताओ P माइनस कितना हो जाएगा, A वेक्टर डॉट n वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, n वेक्टर। ओके, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन वेक्टर फॉर्म। ओके गाइस, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, सुनिए, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। जैसे देखो यहाँ पे लेट, यहाँ पे दो प्लेन दिया हुआ है, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट प्लेन देखिएगा ध्यान से। चलिए अब देखिए यहाँ पे सेकंड प्लेन का इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सेकंड प्लेन। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो गाइस, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, बोलो ना, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो प्लेन है, ये पहला प्लेन दूसरा प्लेन, ये दोनों प्लेन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा उस प्लेन का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ओके गाइस, तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 अपॉन अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ओके, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। जैसे देखिए यहाँ पे एक प्लेन का इक्वेशन लेते हैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। गाइज ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। उसके बाद देखिए x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। सुनिए अब कहता क्या है कि ये लाइन और प्लेन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सुनिएगा, ये लाइन और प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बताइए कि वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या है कि जहां पे लाइन और प्लेन एक दूसरे को कट करता है उस पॉइंट का क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। सिंपल सी बात है। तो गाइस यहाँ पे प्लेन और लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। ओके गाइस, तो चलो मैं तुमको यहाँ पे क्लियर करूंगा कैसे निकालेंगे। वेरी सिंपल। तो देखो x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 इज इक्वल टू, इसको k सपोज कर लेना। ओके, अब यहाँ से निकालो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो,
x1 प्लस a1 के, ओके, y इज इक्वल टू, बोलो ना, y इज इक्वल टू y1 प्लस b1 के, और z इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, बोलो, z इज इक्वल टू क्या होगा, z1 प्लस क्या हो जाएगा c1 के। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सुनो आप। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या होगा, यही होगा। तो देखिए यहाँ पे x1 प्लस a1 के कॉमा y1 प्लस b1 के, उसके बाद z1 प्लस c1 के। लेकिन यहाँ पे देखिए ये आपको k का वैल्यू निकालना है, तो आपको करना कुछ नहीं है। ये देखिए x y z का जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे क्या करिए, प्लेन के इक्वेशन में पुट करिए। तो जैसे ही इस प्लेन के इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो आपको किसका वैल्यू निकलेगा, k का, और जैसे ही k का वैल्यू निकल गया तो समझिए कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इन इक्वेशन नंबर कहाँ पे, 1 में, यानी प्लेन के इक्वेशन में x y z का वैल्यू पुट कीजिए। तो a इंटू कितना हो जाएगा, x1 प्लस a1 के प्लस b इंटू क्या हो जाएगा, y1 प्लस b1 के प्लस c, ये बताओ z1 प्लस c1 के प्लस d इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू, और k ही तो हमें चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फाइंड k का वैल्यू निकाल लेना है, किसका वैल्यू, k का। जैसे ही k का वैल्यू निकलेगा, ये k का वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में, तो आपको क्या निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, ये ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले लाइन के इक्वेशन को क्या सपोज कर लीजिएगा, k सपोज कर लीजिएगा, यहाँ से x y z का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यही x y z का जो वैल्यू होगा वो क्या देगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन इसमें एक पैरामीटर है जो अननोन है, वो क्या है, k। तो k का वैल्यू निकालने के लिए ये x y z का वैल्यू कहाँ पुट कीजिएगा, प्लेन के इक्वेशन में। तो जैसे ही x y z का वैल्यू ये प्लेन के इक्वेशन में पुट कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, तो किसका वैल्यू प्राप्त होगा, k का। और k का वैल्यू प्राप्त हो गया तो समझिए कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या प्राप्त होगा, कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। तो गाइस ये अक्सर इस टाइप के सवाल आपको जेई वगैरह में पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। चलिए अब देखेंगे एक और पॉइंट। देखो भाई, देखिए यहाँ पे हमने दो प्लेन लिए हैं। कितने प्लेन लिए हैं, दो प्लेन। ओके, एक प्लेन का इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। दूसरे प्लेन का इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों प्लेन जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जरा समझिएगा ध्यान से, देखिएगा यहाँ पे ये हमारे पास पहला प्लेन हुआ, ये हमारे पास दूसरा प्लेन हुआ। अब ये दोनों प्लेन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे क्या बनेगा, लाइन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कहता क्या है कि जब दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो बताइए कि उस लाइन पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। अगर मान ले कि दो प्लेन, सुनिए, अगर दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, सिंपल सी बात है ना जी। जैसे आपको स्ट्रेट लाइन में अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो पूछा जाता है कि बताओ जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ।
जैसे पिछले भी टॉपिक में देखे ना, लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि प्लेन और प्लेन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा। जब प्लेन और प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो बताइए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। फिर से, जब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। तो आप जरा यहाँ पे सोचिए कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्टी वाला लेवल है। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो गाइज आपको तो एक इक्वेशन और चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे 3 अननोन है, x y z 3 अननोन है और 2 ही इक्वेशन है। 3 अननोन है, 2 ही इक्वेशन है, सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो अब देखिए इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि अगर दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो करना क्या है, सुन लीजिए। आप क्या कर लीजिएगा, लेट z इज इक्वल टू 0 सपोज कर लीजिएगा। सुनिए, आवाज नहीं, z इज इक्वल टू 0 सपोज कर लीजिए, राइट। तो z इज इक्वल टू 0 सपोज कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू माइनस d1, इक्वेशन नंबर a। उसके बाद a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस d2, इक्वेशन नंबर b। तो गाइस यहाँ से इक्वेशन a और इक्वेशन b को सॉल्व करके x और y निकाल लीजिएगा। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन a एंड b, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन a एंड b एंड फाइंड क्या, x एंड y। तो गाइस यहाँ से x और y निकल जाएगा और z तो पहले से आपको 0 हो गया। तो यही आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी क्या होगा, x, y, z, और z तो आपको पता है 0, x और y यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो ये आपको क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरह से आप जब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सबको अच्छे से, ओके। और सुनिए, अगर आप लोग को जो भी दिक्कत होगा आप प्लीज मुझे मैसेज करिए, फोन कीजिए, और जो भी आपको सवाल में हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट में डाउट्स हो तो आप प्लीज मुझे बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो लेक्चर में वो चीज मैं आपको क्या कर सकूं, क्लियर कर सकूं। और प्लीज आप लोग वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा कीजिए, ओके राइट।